आपके साथ मेनका चौधरी। पहली खबर बुलंदशहर से, जहां पर हाईवे पर कार सवार युवक युवती पर दूसरी कार सवार 4 लोगों ने 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। युवक और युवती दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है। जानकारी के मुताबिक युवक युवती खुर्जा के सिटी गार्डन की पार्किंग में कार में केक काट रहे थे। कार को संदिग्ध मानते हुए गार्ड ने रोकने की कोशिश की। युवक कार लेकर भागने लगा तो सिटी गार्डन के मालिक ने कार से पीछा कर उन पर गोली चलाई, जिसमें युवक युवती दोनों जख्मी हो गए। जान बचाकर भाग खुर्जा से अरनिया की ओर भागते हुए युवक ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी। परिजनों ने हमलावरों का पीछा किया और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई है, जिसमें एक हमलावर जख्मी हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों का लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया गया है। मेरठ के कारोबारी से 44 लाख की ठगी, खुद को सेना का अधिकारी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने। 15 बार में 44.24 लाख रुपए ठगे। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना सदर बाजार के जॉली शॉपिंग सेंटर का यह मामला है। तो मेरठ के कारोबारी से 44 लाख रुपए की ठगी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत की सदर गल्ला मंडी में चोरों ने 2 दुकानों पर वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकानों की छत पर चढ़े, छत की दीवार काटकर दुकान के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने दुकान में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो दंग रह गया। आनन फानन में व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी पहुंचे। पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि चोरों ने 2 दुकानों से तकरीबन 3 लाख रुपए की नकदी चोरी की है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। खबर लखनऊ से, नशा तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने अयोध्या से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 83 लाख रुपए की चरस बरामद की गई। कार में छिपाकर ले जा रहे थे चरस। नेपाल से चरस लाकर कानपुर में सप्लाई करना था इनको। कानपुर से के एक युवक को सौंपने की प्लानिंग थी। ऋषभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, इस बीच एसटीएफ के हत्थे इस तरह के कई तस्कर पकड़े गए हैं। इस बार 83 लाख की चरस के साथ ये 4 गिरफ्तार किए गए। ये सभी कहाँ के हैं? देखिए, इसमें 2 आरोपी कानपुर नगर के रहने वाले हैं, 2 आरोपी कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और एसटीएफ की भी एक यूनिट लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर ध्यान देती है। उसी के एडिशनल एसपी सत्यसेन यादव को ये इनपुट मिला था कि नेपाल से करीब 16.5 किलो चरस लाई जा रही है, जो कि कानपुर में इसकी डिलीवरी होनी है, लेकिन उसको अयोध्या के पास ही घेर के एसटीएफ ने पकड़ लिया है। कार से 16.5 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 84 लाख बताई जा रही है। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री गिर गया, जिसे देख पुलिसकर्मी उसकी जान बचाने को दौड़ा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था ये यात्री, तभी बैलेंस बिगड़ा और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सिपाही ने तुरंत ही उसकी जान बचाई। यात्री को बचाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने सिपाही की सराहना की। हमीरपुर में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का एक युवक ने आरोप लगाया है। तो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर युवक का गुप्तांग काटने का मामला सामने आया। दरअसल शुक्रवार की देर रात युवक दर्द से करा रहा था। अस्पताल पहुंचा, घाव के निशान थे उसके शरीर पर। डॉक्टरों ने युवक का इलाज किया। मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि वो अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश में था, जिसका विरोध करते हुए पत्नी ने ही उस पर हमला किया था। मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाली क्षेत्र का मामला था। परसों रात में लगभग 2 बजे जो है एक पुरुष जो है अपने लिंग घायल अवस्था में जो है रात में आए। साथ में उनकी माताजी थी। तो काफ़ी विभत्स दृश्य था। हम लोगों ने उनको आनन फानन में इमरजेंसी में लिया। जो प्राथमिक उपचार था वो किया। इधर आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत के मामले में परिजन और गांव वालों ने जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया।
परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या की गई। आगरा के पिनाहट क्षेत्र का रहने वाला युवक 6 जनवरी को लापता हो गया था। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब युवक का शव मिला है मध्य प्रदेश सीमा में चंबल किनारे मिला, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। शव परिजनों को सुपुर्द किया गया तो आक्रोशित परिजनों ने गांव वालों के साथ रोड जाम किया, जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या हुई है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। सर, आज एक युवक की हत्या की आशंका को लेकर आज जो जाम की स्थिति बनी है, जाम लगाएगा, क्या कुछ मामला रहा? इसमें एक बच्चा दयालु जो इस गांव का रहने वाला है, उनका शव मिला था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और इनके परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के इटौंजा स्थित यूको बैंक की ब्रांच में सेंधमारी की गई। पीछे की दीवार काटकर चोर बैंक में दाखिल हुए। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का वायर भी काटा। पासबुक प्रिंटिंग मशीन में तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि चोर कैश अलमारी का लॉक नहीं खोल पाए। चोरों ने रविवार की रात इस वारदात को अंजाम दिया। आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने वारंटियों की धरपकड़ को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया। पूरे जिले में 24 घंटे अभियान चलाकर 180 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों में कुछ लंबे समय से दहेज हत्या और उत्पीड़न तो कुछ अन्य आपराधिक मामलों में फरार चल रहे थे। सभी वारंटियों के न्यायालय से एनवीडब्ल्यू जारी हुए थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद आगरा पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। इसके तहत इन सब की गिरफ्तारी की गई। सर, 12 सेकंड की हो गई है। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे कल यानी दिनांक 28 जनवरी 2024 को संपूर्ण कमिश्नरेट आगरा में जो लंबित एनबीडब्ल्यू और वारंट चल रहे हैं उनके तामीला का एक अभियान चलाया गया और 24 घंटे में कुल लगभग 180 वारंटियों को पकड़ के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। अभी इसको एक्सटेंड किया गया है 24 घंटे और के लिए और जितने भी वारंट्स हैं थाने पर लंबित उनको एग्जीक्यूट कराया जाएगा और जो वारंटी हैं उन्हें गिरफ्तार। पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी तरीके से जमीन बैनामा कराने के आरोप में तीनों आरोपी वांटेड थे। आरोपों के मुताबिक बैनामे की एवज में जालसाजों ने 17,29,000 रुपए हड़प लिए थे। पीड़ित महिला ने जालसाजों के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में जालसाजी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने फर्जीवाड़ा मास्टरमाइंड नसीम अहमद समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में ये बात निकल करके आई कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने गैंग बना करके इस प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है और एक महिला को फर्जी इंद्रावती बना करके उससे बैनामा अद्यावती को करवाया है और पैसे अकाउंट में लेकर के ये फरार हो गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस मुकदमे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई और गैंग बना करके ये कार्रवाई की गई, जिनके की नाम विवेकानंद, वसीम अहमद व आशुतोष सिंह हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से पुलिस ने 950 ग्राम अफीम बरामद की है। यह अफीम झारखंड से शाहजहांपुर और पीलीभीत के लिए सप्लाई की जानी थी। मामला थाना बंडा पुलिस का है। पुलिस इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में है। आज थाना बंडा को एक सफलता प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा 2 अभियुक्तों अवधेश कुमार व ऋतिक उर्फ गौरव द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से क्रमशः 500 ग्राम और 450 ग्राम रिफाइंड क्वालिटी की अफीम बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रयागराज से खबर, कपड़े के दुकान में लगी आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मुठीगंज थाना क्षेत्र के रामभवन कोठा पारचा चौराहे का ये मामला है।
द ग्रेटर नोएडा में गार्ड और बाउंसर पर दबंगई का आरोप है। मामला आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी का है। गार्ड और बाउंसर ने लाठी डंडों और थप्पड़ों से रेजिडेंट की पिटाई की है। डिलीवरी बॉय की एंट्री को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई थी। घटना का वीडियो सामने आया। विसरा क्षेत्र का ये मामला है। इधर अमरोहा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक नाबालिग बच्चा महिला दुकानदार से मोबाइल छीनकर भाग गया। महिला दुकानदार ने मोबाइल छीनने की शिकायत कोतवाली में की। पुलिस बच्चे की तलाश में है। दरअसल महिला मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाती है। बच्चा ग्राहक बनकर आया था और मोबाइल लेकर भाग गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। खबर बिजनौर से। बिजनौर पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 350 लीटर कच्ची शराब जब्त की। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 10,000 लीटर लहन नष्ट किया। छापेमारी के दौरान शराब बनाने वाले 4 लोग मौके से भाग निकले। मामला थाना बढ़ापुर के भोगपुर के जंगल का है। जंगल में कच्ची शराब बनाई जा रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। बीती रात मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में स्वाट टीम की एक शातिर गौ तस्कर शाकिब से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बुलंदशहर का रहने वाला गौ तस्कर शाकिब गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने घायल शाकिब को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत गौकशी के हथियार बरामद किए हैं। जो तेहरा अंडरपास है वहाँ से पहले ही एक व्यक्ति लोडर से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा गाड़ी रोक करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करेगी, जिसमें एक गोली इस व्यक्ति के पैर में लगी है। इसके द्वारा इससे जब पूछताछ करेगी तो इसने अपना नाम शाकिब बताया और जो कि थाना कोतवाली बुलंदशहर का रहने वाला था। इसके पास से एक लोडर जो कि पूर्व की वारदात में इस्तेमाल हुआ था, एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस तथा जानवर काटने वाले उपकरण मिले हैं। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी। इस हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया। हादसे के बाद कार सवार मौके से भाग निकले। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में यह हादसा हुआ। कानपुर में लगभग 1 महीने बाद धूप खिली और ठंड से थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे बाद फिर एक बार मौसम बदलेगा। बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। ऐसे में लोगों को फिलहाल कई दिनों तक ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। डिस्टर्बेंस आया हुआ है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो एक एंटी साइक्लोन बन जाता है, जो उन सर्द हवाएं जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं उन पर थोड़ी रोक लग जाती है। इसलिए यह राहत फौरी तौर पर है, लेकिन अगले हफ्ते में बारिश की भी संभावना है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो सशक्त है, और इसके बाद अब एक नई चीज हुई है कि सर्दियां एक्सटेंडेड हो रही हैं। सर्दियां क्या, सारी ऋतुएं, बारिश भी एक्सटेंडेड हो रही जो अगले महीने तक जाती है। तो पूरे फरवरी तक सर्दी रहने की संभावना है, कभी कम कभी ज्यादा, बीच बीच में तापमान भी बढ़ेंगे। 48 घंटे की राहत और इसके बाद एक बार फिर से मौसम का होगा डबल अटैक। अगर मौसम विभाग की माने तो अब 48 घंटे बाद एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और जहां एक और बारिश होगी कानपुर मंडल में, तो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी बारिश होगी। इसके अलावा ठंड एक बार फिर से कोल्ड वेव्स होंगी। ऐसे में जहां एक और मौसम वैज्ञानिक फसलों के लिए इसे हानिकारक मान रहे हैं, तो वहीं चिकित्सक बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। कौशाम्बी में बोलेरो सवार चोरों ने एक सिपाही को टक्कर मारी। हादसे में सिपाही अवनीश दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब चोरी की सूचना पर सिपाही बैरियर लगा रहा था। बदमाश बोलेरो से भाग रहे थे, उसी दौरान सिपाही को टक्कर मार दी उन्होंने। टक्कर मारकर बोलेरो सवार फरार हो गए। मृतक सिपाही बलिया जिले का रहने वाले थे, जो तिल्हापुर चौकी में तैनात थे। हादसे के बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस की 3 टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है। सराय अकिल थाना क्षेत्र स्थित कस्बे का ये मामला है।
यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबर